नेटफ्लिक्स के इतने सारे यूजर्स होने के पीछे का कारण आपको पता है? दरअसल वो अपने ऑडियंसेस को मजबूर कर देता है सब्सक्रिप्शन खरीदने पे अपने नए नए वेब सीरीज और मूवीज़ के जरिए। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही सीरीज़ के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से आप भी मजबूर हो जाओगे सब्सक्रिप्शन लेने पे। और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन ले चुके हो तो इन सीरीज़ को ज़रूर से देखना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टॉप 5 बेस्ट इंडियन वेब सीरीज़ ऑन नेटफ्लिक्स इन 2023। लास्ट वाला बिल्कुल भी मिस मत करना। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। Trial by Fire. This show is based on a heart-wrenching tragedy that took place in उपहार सिनेमा in North Delhi. 1997 में एक थिएटर जिसका लाइसेंस ऑलरेडी कैंसल्ड हो चुका था, फिर भी वो एक टेम्पररी पेपर वर्क पे चल रहा था। एक्स्ट्रा टिकट्स बेचने के लिए एक्स्ट्रा सीट्स लगाए गए थे जिसने एग्जिट्स को ब्लॉक करके रखा था। और तब लगती है उस सिनेमा में आग, जो कि पावर सप्लाई में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लगती है। अब आग की वजह से लोगों में भागा दौड़ी मस्ती है और ऊपर से सारे एग्जिट्स ब्लॉक थे। और इतना ही नहीं, बाहर से थिएटर को लॉक करके रखा था ताकि बिना टिकट वाले लोग अंदर ना जा सके। ट्रेजेडी वाले दिन ही सुबह 7 बजे ऑलरेडी शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी, लेकिन इस बात को इग्नोर करके फिर भी शो को लगाया गया और आग लगने के बाद ही इलेक्ट्रिसिटी भी चली गई। ये सब बातों से साफ साफ पता चल रहा था कि ये सब के पीछे वो सिनेमा हॉल वालों की गलती थी। सीरीज़ भी इसी रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड होकर बनी है, जो कि एक बुक से अडेप्टेड है। सीरीज़ में एक पेरेंट्स दिखाए हैं जिनके 2 बच्चे उस ट्रेजेडी में मारे गए थे। जब पेरेंट्स को सिनेमा वालों की इन गलतियों के बारे में पता चला तो उन्होंने इसके खिलाफ एक्शन लेने की सोची और एक बहुत बड़े बिल्डर ग्रुप के ऊपर केस फाइल करने का सोचा। अब दिक्कत इसमें यह था कि वो बिल्डर कोई छोटा मोटा बिल्डर नहीं था, इसके वजह से कोई भी वकील उनका केस नहीं हैंडल करना चाहता था और ना ही कोई आवाज़ उठाना चाहता था उसके खिलाफ। अभय देओल की एक्टिंग इस सीरीज़ में आपको गूज बम्स देने पे मजबूर कर देगा। इन्होंने उन बच्चों के फादर का रोल निभाया है और माँ का रोल राजश्री देशपांडे। पूरा शो ये दोनों अपनी एक्टिंग के बदौलत लेके गए हैं। खाकी द बिहार चैप्टर, ये कहानी ट्रू स्टोरी पे से बेस्ड है, जो कि एक बुक पे से अडेप्टेड है। कहानी असल में एक ऐसे पुलिस ऑफिसर के बारे में है जिसने भारत के अब तक के सबसे बड़े क्रिमिनल को कैसे पकड़ा था। पिंटू महतो, जिसका नाम सीरीज में चंदन महतो होता है, बिहार का सबसे बड़ा क्रिमिनल था जिसने भरे दोपहर में पूरे एक गाँव को गोलियों से मार दिया था। सीरीज से स्टार्टिंग में चंदन महतो के कैरेक्टर डेवलपमेंट को दिखाया है और साथ ही साथ उसके क्राइम्स को भी दिखाया है। कहानी को आराम से धीरे धीरे बिल्ड करते हुए दिखाया है सीरीज के लास्ट तक। एक्टिंग नो डाउट, खास करके अविनाश तिवारी जिसने चंदन महतो की एक्टिंग की है। भाई साहब, आप रियल लाइफ में अविनाश तिवारी से हेट करने लगोगे, इतना सही किरदार को निभाया है बंदे ने। और सिर्फ इनकी ही नहीं बल्कि हर एक वो बंदा जिसने अपनी शक्ल दिखाई है वो सब एकदम बेहतरीन थे। मूवी या फिर सीरीज अगर आप फील नहीं कर पाते ना, तो इसमें ज़्यादा करके गलती डायरेक्टर की होती है और ये बात शायद डायरेक्टर बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए उसने अपने काम को बखूबी निभाया है। स्कूप, क्रिएटेड बाय हंसल मेहता। जी हाँ, ये वही हैं जिन्होंने द स्कैम 1992 बनाई थी। और हाँ, इन्होंने इस सीरीज़ में भी अपनी वो ज़बरदस्त डायरेक्टर्स वाली स्किल दिखाई है जो कि हम लोग ने द स्कैम 1992 में देखी थी। खैर, टॉपिक पे वापस आते हैं। तो स्कूप एक एडेप्टेशन है फ्रॉम द बुक बिहाइंड द बार्स इन बाइकला। ये कहानी एक ऐसे जर्नलिस्ट की है जिसके संबंध डायरेक्टर छोटा राजन के साथ बताए जा रहे थे, जो कि एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था। एक टाइम पे छोटा राजन दाऊद के साथ काम करता था, बट बाद में उसका बहुत बड़ा दुश्मन बन गया था। इस सीरीज़ में वो सब दिखाया है कि क्यों जर्नलिस्ट जिग्ना बोरा को जेल जाना पड़ गया था और जेल में उन्होंने कैसे सर्वाइव किया था, क्योंकि बाइकला का जेल वन ऑफ द वर्स्ट जेल में से एक माना जाता है। और वैसे भी उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगाए गए थे उसकी वजह से उनके साथ और बुरा बिहेव किया जाता था। अब ये एलिगेशंस जिग्ना बोरा के ऊपर क्यों लगाए गए थे वो आप इस सीरीज़ में देखोगे। 6 एपिसोड्स वाली ये सीरीज़ आपका दिल जीत लेगी। अगर आपको वो स्लो पेस वाली सीरीज़ पसंद आती है जो कि थोड़ा टाइम लेके प्लॉट डेवलप करती है, तो आपको ये ज़रूर से पसंद आएगा। कोहरा, अगर आप लोगों ने पाताल लोक देखी होगी तो जी हाँ, ये उसके ही मेकर्स ने क्रिएट किया है। पंजाब में एक एनआरआई लौंडा शादी करने आता है, मन में लड्डू फूट रहे थे और साथ ही साथ नए नए अरमान भी जग रहे थे, लेकिन उसको क्या पता था कि ये अरमान ना ही पूरे होने वाले हैं और उसकी किस्मत उन शादियों वाले लड्डू की तरह ही फूट जाएंगी। उस एनआरआई की लाश सबको खेत में पड़ी हुई मिलती है। तो अब ये कहानी एक मर्डर मिस्ट्री में कन्वर्ट हो जाती है, जहां पुलिस को इस मर्डर के पीछे किसका हाथ है ये पता लगाना होता है। आप कहोगे कि इसमें क्या खास बात है, मोस्ट ऑफ सारे मर्डर मिस्ट्री ऐसे ही होते हैं, बट यकीन करो प्लॉट जैसे जैसे बिल्ड होने लगता है, कहानी कहां से कहां पहुंच जाएगी, ये चीज़ आपका दिमाग ख़राब करने के लिए काफ़ी है। गन्स एंड गुलाब्स, एक परफेक्ट इंडियन सीरीज़ किसे कहते हैं ये शो ने साबित कर दिया है। नेटफ्लिक्स को सब कुछ क्लियर हो गया है कि अब इंडियन ऑडियंसेस को क्या दिखाना चाहिए ताकि वो लोग खुश हो जाएं और कुछ दिनों तक सीरीज़ की दुनिया में तबाही मचा दें। 90s वाली नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स, हिमाचल की हसीन वादियाँ और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस वाले एक्टर्स।
आप शो के स्टार्टिंग पे ज़रा गौर करना और फिर डायरेक्ट एंडिंग पे गौर करना, आपको फ़र्क बहुत दिखेगा। स्टार्टिंग में अलग अलग कहानियाँ, अलग अलग सिनेरियोज दिखेंगे, सबके अपने अपने लाइफ में कुछ ना कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम्स दिखेंगी। सो बेसिकली पूरा कहानी गुलाबगंज टाउन में प्लॉटेड है। ये टाउन गैंगस्टर्स के लिए एक जन्नत होता है क्योंकि यहाँ अफीम की खेती होती है। शेरपुर गुलाबगंज का पड़ोसी टाउन होता है, लेकिन दुश्मनी सालों से चली आ रही है। अब इसी बीच एक बहुत बड़ा डील मिलता है अफीम का, जो कि गुलाबगंज के गैंगस्टर के लिए ये अब तक का सबसे बड़ा डील होता है। लेकिन उसी टाइम नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में एक नया ऑफिसर आता है जो सारे इलीगल खेती को बंद करा देता है, और जिसके वजह से ये डील बार बार इधर की उधर होती रहती है। खैर, कहानी जैसे दिख रही है उतनी सिंपल नहीं है। समझने को जब आप ये सीरीज़ देखोगे तभी आप समझ पाओगे। सबसे मेन बात यह है कि डायरेक्टर ने पूरी तरह से कहानी को एंड में जोड़ दिया है, और ऐसा कहीं भी नहीं लगेगा कि एक्टर्स को स्क्रिप्ट को रटा के पैसे दे के एक्टिंग करने को कहा है, बल्कि ऐसा लग रहा है मानो कि ये एक्टर्स सालों से ये लाइफ जी रहे हैं। बाकी सारा कसर हिमाचल की वादियों ने पूरा कर दिया है। आपने इसमें से कौन सी सीरीज़ देखी है कमेंट करके ज़रूर से बताएं, और अपने फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करें, उन्हें भी इन बढ़िया सीरीज़ के बारे में ज़रूर से बताएं। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लो भाई लोग, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाते रहते हैं आप लोगों के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। भाई आप फटी पैंट क्यों पहन रहे हैं? मेरी गोटी दिख रही है क्या? नहीं भाई।